दुगने से अधिक आमदनी आज बढ़ी है, लेकिन उसका हिसाब करें आप, अनुपातिक हिसाब करें आप, तो आपको लगेगा कि सचमुच में किसानों को फ़ायदा हुआ है। कि माननीय मंत्री जी के उम्र का तकाजा है और माननीय मंत्री जी की उम्र लगभग 80 की चली गई है। इनकी सोच अब बुढ़ापे की ओर जा रही है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पहले तो अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करा लें। भारत सरकार सारे देश के पैमाने पर फैसला लेती है, कोई अलग से बक्सर के लिए नहीं लेती और बिहार के लिए भी नहीं लेती, तो वो फैसले होते। हम लोगों ने इस धान के कटोरे के लिए अलग से और लक्ष्य बढ़ाने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया है, प्रार्थना किया है। अब वह लक्ष्य बक्सर का भी, लक्ष्य रोहतास का भी, लक्ष्य पूरे शाहाबाद का और उत्तर बिहार के भी कई ऐसे ज़िले हैं जहां धान की खेती और उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि किसानों की आमदनी बढ़े और इसके लिए प्रयास जारी है, लेकिन सर पिछले 5 साल के डाटा को देखा जाए तो आंकड़े को, तो जिस तरह से 2018 में समर्थन मूल्य 1750 रुपये था धान का, 4 साल बाद भी उसका समर्थन मूल्य मात्र 190 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 200 रुपये बढ़ोतरी हुई है। उस तरह सर डीजल का कीमत था 60 रुपये, सिंचाई महंगी हो गई, 800 रुपये में उस समय डीएपी मिल रहा था, 600 रुपये में डीएपी पर बढ़ गया 1400 रुपये में डीएपी। तो जो सामान्य वस्तुएं उसके दाम बढ़े लेकिन समर्थन मूल्य नहीं बढ़ पा रहा, इसको लेकर क्या आपके पास विजन है? देखिए, जहाँ तक आमदनी दुगनी करने की बात आपने की है, तो सरकार कई प्रकार से यह प्रयत्न किया है। आज भारत सरकार ने ही किसानों की जो चिंता, इससे पहले किसानों को कोई पूछता था क्या? आज किसानों को हर खेत में बिजली पहुंचाने का काम हो रहा है, हर खेत को पानी वहीं से मिल सकता है, हर हाथ को काम। ये भारत सरकार ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो नारा था, वो नारा नहीं था, यह नीति थी। आज उस नीति को साकार रूप देने का काम और आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, खेत खेत में। और ये काम कोरोना काल नहीं होता ऐसा, उसका विभत्स रूप, तो ये काम पूरा हो गया रहता। अब आप समझ लीजिए कि इस काम को कितना तेज़ी से आगे बढ़ाया है। 70% काम लगभग हो गया है और इस काम को हम समझते हैं कि इस वर्ष 2022 पूरा होते होते हर खेत में पानी पहुंचाने का काम और उसका मीटर बिजली कनेक्शन, अलग फीडर और सस्ती बिजली पहुंचाने का काम हो जाएगा। ये एमएसपी की बात करते हैं आप, या किसान सम्मान निधि की बात करते हैं आप, या सस्ते दाम पर खाद उपलब्ध कराने की बात करते हैं आप, या किसानों को और कई प्रकार से सहज। आपने डीजल की बात की। आज 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 किसी किसान से पूछिए कि उसने पिछले साल से 2 साल से कहीं डीजल खरीदा है क्या? आज किसान बिजली से और अपना खेत पटा लेता है, तो ये एक बड़ी राहत हुई। इसी प्रकार से खाद का दाम जो कंपनियों ने बढ़ाया, तो भारत सरकार ने जितना बढ़ा हुआ दाम था दे के कहा कि दाम वही रहेगा, हम दे देते हैं तुम्हारा डिफरेंस। वो डिफरेंस दे दिया। यदि 266 रुपये में यूरिया मिल रहा है तो उसमें 900 रुपया भारत सरकार ने दे दिया, तो 1150 रुपये का जो वो था यूरिया, वो 266 रुपये में। इसी प्रकार से 1200 रुपये का जो है वो ये हो गया, जबकि उसका दाम 1800 रुपया हो गया था। 600 रुपया उसमें पर जो 45 केजी का जो बैग होता है, पूरा होता है, उसको उस पर उन्होंने दे दिया। यानी भारत सरकार ने कंपनियों के काम दाम बढ़ाने के बावजूद दाम नहीं बढ़ने दिया। आप क्या समझते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े, तो उसके लिए सरकार कटिबद्ध नहीं है? सरकार कटिबद्ध है, उनकी आमदनी भी बढ़ रही है किसानों की। हाँ, लेकिन किसी ने इस बात को, कभी किसी ज़माने ये बात हुई है कि आदमी की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, मांग समाप्त हो जाए? ऐसा हुआ है क्या? यह हो गया तो आगे भी और होगी, और उसमें ये संसार चलता है। अगर आवश्यकताएं समाप्त हो जाए तो संसार मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाएगी, अंत हो जाएगा। इसलिए किसानों को जितनी सुविधाएं दीजिए, आप आगे भी और सुविधाएं देने पड़ती हैं। तो नई नई सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं और सरकार कटिबद्ध है। हम तो समझते हैं कि आबादी दुगने से अधिक आमदनी आज बढ़ी है, लेकिन उसका हिसाब करें आप, अनुपातिक हिसाब करें आप, तो आपको लगेगा
कि सचमुच में किसानों को फ़ायदा हुआ है, किसानों को लाभ हुआ है। आज किसान खेती की तरफ आकर्षित है। जो खेती छोड़ के भाग गए थे वो खेती की तरफ लौट रहे हैं। आज IIT पास किए हुए, NIT पास किए हुए, MBA किए हुए, पढ़े लिखे टेक्नीशियन, टेक्नोक्रेट, ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, व्यावसायिक शिक्षा, ऊंची शिक्षा लाखों करोड़ों लगा करके जो और पढ़े हैं, वो सब खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। FPO बना करके, FPC बना करके, छोटा छोटा समूह, इस प्रकार से सहकारी समूहों की रचना करके आज किसान संगठित रूप में खेती करे, इसके लिए सरकार प्रेरित कर रही है। इसलिए किसानों के प्रति सरकार आज जितना सचेत है, इसके पहले कभी नहीं थी। कि माननीय मंत्री जी की उम्र का तकाजा है और माननीय मंत्री जी की उम्र लगभग 80 की चली गई है। इनकी सोच अब बुढ़ापे की ओर जा रही है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पहले तो अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करा ले, जांच करा ले कि अभी दोगुनी की जो बात तिगुनी की बात करते हैं। हम बक्सर के किसानों की बात करते हैं। मैं पूरे बिहार के किसान की और भारत के किसान की बात नहीं करूंगा। मैं बक्सर के किसानों की बात करता हूं कि जिस गेहूं की खरीदारी की ये बात और चावल की खरीदारी की बात करते हैं, आज गेहूं की फसल तैयार है। 1750 में लिवाली यहाँ के दलालों के द्वारा, बिचवलियों के द्वारा 1750 में गेहूं की खरीदारी आज के डेट में हो रही है। और इनके जो SFC के मैनेजर हैं, पर गाड़ी चावल पर 4000 रुपया पर गाड़ी इनके चावल के मैनेजर, SFC के मैनेजर लोग लिया करते थे, लिया करते हैं, जिसकी मैं याचिका भी दायर कर चुका हूं। विकास जायसवाल नाम है उनका, SFC के DM है। उनके द्वारा 4000 रुपया की वसूली होती है। और हमारे किसान औने पौने दामों पर धान की भी बिकवाली किए हैं और औने पौने दाम पर हमारे गेहूं की भी अभी बिकवाली हो रही है। अगर मंत्री जी को देखना है तो इसी गृह जिले के हैं, धान गेहूं की कटनी हो रही है, वो चले मैदान में। अब मैं उनको दिखाता हूं कि किसान 1750 पर मजबूर है, 1700 पर मजबूर है गेहूं की बिकवाली करने के। आपके गृह जिला में कालाबाजारी हो रही है और उत्तर प्रदेश से किसान, बिहार के किसान उर्वरक, यूरिया और डाई लेकर आ रहे हैं। और ये शर्म की बात है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये तो किसानों के बीच चलने की बात है। किसानों के बीच चले माननीय मंत्री जी। मैं हजारों किसान का उदाहरण अपने मुंह से भी दे सकता हूँ, नाम भी गिना सकता हूँ, गांव भी गिना सकता हूँ कि वैसे किसान जो उर्वरक लेकर यूपी से सीधे बिहार में अपनी खेत की बुआई किए हैं, वैसे किसानों का नाम, वैसे किसानों का गांव मैं बताऊंगा अगर मंत्री जी इस चैलेंज को स्वीकार करें तो। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.